वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। तो सारे के सारे एमएससी फोरेंसिक साइंस एनएफएसयू एनएफईटी स्टूडेंट्स की फाइनल मेरिट लिस्ट अब रिलीज हो चुकी है। सो अगर आपने एमएससी फोरेंसिक साइंस एडमिशन के लिए एग्जाम दिया था एनएफईटी, तो अब आपकी फाइनल फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है। सो ये आपको कहाँ मिलेगी? एडमिशन ओपन पे क्लिक करने पे ये आपको मेरिट लिस्ट की वेबसाइट मिल जाएगी। ये लिंक मैं डायरेक्टली शेयर कर दूंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट विजिट कर सके। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी प्रोविजनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज करी गई है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो मैं बात कर रही थी एमएससी फॉरेंसिक साइंस, तो यहाँ पे देखो एमएससी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एमएससी फॉरेंसिक साइंस। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ ओपन होने वाली है जिसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये आज की डेट पे रिलीज करी गई है, आज रिलीज हुई थी। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है एमएससी फोरेंसिक साइंस एडमिशन के लिए वो हम देख लेते हैं, ठीक है। Based on the result for the written examination held on 15/6/2024, following candidates under different categories have been provisionally selected for MSc Forensic Science Program 2024. Admission will be confirmed after physical verification. An original document is required by the university in prescribed format at their respective campuses. ठीक है, उसके बाद ही आपकी एडमिशन कंफर्म होगी। सो ये जो प्रोग्राम है एमएससी फोरेंसिक साइंस का है, स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंस academic session 2024-25, fees for the first semester Gandhinagar, Delhi, Goa, Bhopal, Guwahati, Pune campus is 74,000 rupees. Tripura campus के लिए it's 64,000 rupees 250. ओके, सो ये आपकी इंपॉर्टेंट फी इंफॉर्मेशन थी। अगर टाई हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को 30 मार्क्स मिले हैं, दूसरे स्टूडेंट को भी 30 मार्क्स मिले हैं, लेट्स से ये स्टूडेंट है ए और ये स्टूडेंट है बी। सो अगर दोनों को ही सेम मार्क्स मिले हैं तो ये टाई हो जाएगा और दोनों का मेरिट नंबर सेम होगा। तो इसको किस तरीके से ब्रेक करा जाएगा? जैसे कि आपने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है तो पीजी प्रोग्राम्स में जो टाई ब्रेकर इन्फॉर्मेशन है वही फॉलो करी जाएगी। आपके जो प्रीवियसली पास पेपर के परसेंटेज है उनको देखा जाएगा कि किसको ज़्यादा मिले हैं। अगर ए के प्रीवियस एग्जाम के जो परसेंटेज ज़्यादा है तो ए को प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं तो बी को प्रेफरेंस मिलेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो इस बेसिस पे क्या होगा, जितने भी पर्टिकुलर सेमेस्टर्स हैं, जितने भी सेमेस्टर्स आपने ऑलरेडी दिए हुए हैं पहले, उनका परसेंटेज कंपाइल करके देखा जाएगा कि किसका ज़्यादा है और उसको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से टाई ब्रेक करा जाएगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने परसेंटेज पे आपका रिस्पॉन्स, परसेंटेज पे आपका जो रिजल्ट है वो नहीं बनाया है, जो रिस्पॉन्स है परसेंटेज पे नहीं है, तो यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर सीजीपीए सीपीआई में आपको अगर सीजीपीआई और सीपीआई में आपका रिजल्ट आया है तो उसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करा जाएगा, उसके बाद कंपेयर करा जाएगा कि किसके परसेंटेज ज़्यादा है, उसे ही क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, इस 2 जुलाई 2024 10:30 बजे से आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। बाकी के इन्फॉर्मेशंस आपको किसके थ्रू मिलेंगे? मेल के थ्रू मिलेंगे बाकी कैटेगरी के लिए। ओके, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो एग्जाम है, जो वेन्यू है, वो ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा, वेबएक्स प्लेटफॉर्म पे होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करके रखना है कि जब आपको मेल के थ्रू वेबएक्स की लिंक मिले तो आप उस मीटिंग को ज्वाइन कर सको, आप उस ऑनलाइन काउंसलिंग को ज्वाइन कर सको। ऑनलाइन काउंसलिंग में अटेंडेंस भी होगी, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आपका नाम लिया जाए तो आप अपना प्रेजेंट मार्क करवा सको। अगर आप एब्सेंट हो जाते हो तो आपको ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसी ही ऑनलाइन काउंसलिंग में अकेडमिक काउंसलर आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, अगर कॉल फॉर काउंसलिंग आपको बोली गई है तो फिर आपको एडमिशन के लिए फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन से कैंपस में एडमिशन हो रहा है, कौन से कैंपस आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर एनएफएसयू आपको कैंपस दे रहा है, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में ही समझ में आएंगी। आपको काउंसलिंग में क्या क्या रखना है? आपको काउंसलिंग में अपने पास अपनी एप्लीकेशन आईडी रखनी है, वैलिड फोटो और आईडी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सारी चीजें रखनी है। एनएफएसयू एप्लीकेशन नंबर अपने पास रखना है। इसके अलावा और क्या करना है? एब्सेंट मार्क नहीं करवा लेना खुद को। ठीक है, अगर आपने काउंसलिंग अटेंड नहीं करी है तो आपको वापस एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जब आपको ईमेल आ गई है, सो फर्स्ट सेमेस्टर फीस 74,000 रुपीज़, ट्यूशन फीस कितनी है? 65,000 रुपीज़ है, कॉशन मनी के साथ
आपको फीस पे करनी है जो कि 7,500 रुपीज़ है। एग्जामिनेशन फीस 1,500 रुपये है फॉर गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, भोपाल, गुवाहाटी कैंपस, पुणे कैंपस एंड 64,250 रुपीज़, जिसमें 55 to 50 इज ट्यूशन फीस। कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल है 7,500 रुपीज़। एग्जामिनेशन फीस 1,500 रुपीज़ त्रिपुरा कैंपस के लिए, ठीक है। और आपको फीस पे करनी है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको गो थ्रू करने हैं ताकि आपके फीस पेमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ से वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनको कॉल किया गया है काउंसलिंग के लिए अपने एप्लीकेशन नंबर के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं कि उनको कॉल फॉर काउंसलिंग का मैसेज आएगा नहीं आएगा, मेल आएगा नहीं आएगा। हालांकि सारे के सारे स्टूडेंट्स को जिनको काउंसलिंग के लिए कॉल किया गया है उन सभी को पर्टिकुलर मेल्स में इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो किस बीच होगी, 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच, और दोपहर में भी होगी वाया वेबएक्स मीट लिंक। तो वेबएक्स डाउनलोड करके रख लो। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिनको कॉल किया गया है काउंसलिंग के लिए। इसके अलावा आप अपना टाइम स्केड्यूल चेक कर लेना, और ये सारे के सारे स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में, कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। सो आप सेकेंड मेरिट का भी वेट करोगे, ठीक है, कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग वाले स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको कैटेगरी वाइज मेरिट भी नीचे मिलेगी जो आप गो थ्रू कर सकते हो। जैसे आप नीचे जाओगे सो कैटेगरी वाइज मेरिट मिलेगी जिसमें कॉल फॉर काउंसलिंग है, कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वेटिंग है। जो सिर्फ और सिर्फ वेटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है एडमिशन होने के। सो आप थोड़ा खुद को संभालिए और दूसरे ऑप्शंस की तलाश कीजिए, बट स्टिल आप वेट कर सकते हैं बिकॉज आपका नाम वेटिंग में आया है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट भी नीचे सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगी फॉर EWS स्टूडेंट्स, फॉर OBC, फॉर ST एंड SC PWBD कैंडिडेट। सो प्लीज गो थ्रू इट। सो आपका जो फाइनल मेरिट है अब रिलीज हो चुका है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप सभी के साथ शेयर करी गई है। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन। लिंक्स आर in the description. Hope you get your preferred campus in NFSU. Okay, everyone. So thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.